दोस्तों नमस्कार। 18 तारीख को अमृतसर में बेफी ने एक मीटिंग की भाई साहब जी। और जिसमें उन्होंने अपने ढेर सारी बातें की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ऑफिस बीयर्स के साथ में और अन्य लोगों की तरीके से। अन्य लोगों का मतलब है आईबॉक की तरीके से, एआईबीईए की तरीके से, इसी तरीके अन्य एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने जो भी हड़ताल का और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और ढेर सारी बातें उनके एजेंडे में हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यूएफबीयू में बेफी भी है, आईबॉक में तो ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एआईबीई भी है। मतलब इतने सब हैं। सब जब कभी आईबीए से बात करनी हो तो सब एक अम्ब्रेला के नीचे ऐसा दिखता है यूएफबीयू में जी। और अब सब अलग अलग हड़ताल की बात कर रहे हैं और एजेंडा लगभग सबके कॉमन है। बेफी का वही कॉमन है भाई साहब। उसमें भी वही 5 डेज बैंकिंग, स्टाफ रिक्रूटमेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कॉमन एजेंडा है वो है स्टाफ की सिक्योरिटी। मेरी ये समझ में नहीं आता कि भाई वहाँ बात करते हो तो इकट्ठे हड़ताल की घोषणा क्यों नहीं करते हो। जब डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन या हड़ताल की बात हो तो कम से कम दिखाई तो दे पूरे कंट्री भर में क्या हड़ताल हो रही है, जिसका असर सरकार पर पड़े। लेकिन जैसा भी है भाई, पता नहीं अपनी अपनी दुकानें चलाना ज़्यादा ज़रूरी है या बैंकर्स का, स्टाफ का, मेंबर्स का भला ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर अब आप अपने कमेंट में बताइएगा भाई साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें उन्होंने रखी और उन्होंने उसके बाद में भी कल सर्कुलर किया, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। सबसे पहला एजेंडे में है स्टाफ की सिक्योरिटी। अब स्टाफ की सिक्योरिटी के बारे में आपने देखा होगा, रोज़ खबरें आ रही हैं। कहीं कोई भी कस्टमर जा कर के किसी शाखा प्रबंधक को गाली दे देता है, पीट देता है। यहाँ तक कि महिला अधिकारी, कर्मचारी, क्लर्क, कैशियर, चपरासी किसी को भी पीट देता है, किसी को भी गाली दे देता है। कहीं कहीं पर ये अभी दिखाई देता, अभी आपने देखा होगा देहरादून में, क्या माफ़ कीजिएगा, नोएडा में क्या हुआ कि साहब वहाँ के डीएम साहब ने जो है अपने सारे बैंकर्स को ही बंधक बना लिया। जब तक ये सारे लोन फाइनल नहीं हो जाएंगे भाई साहब, कर दीजिए, रात भर नहीं, यहीं तुमको सोने का भी इंतजाम करूँगा, हिलने नहीं दूंगा, सबको बंधक बना लिया। जबकि लोन करने का, स्वीकृत करने का अपने बैंक के भी तमाम नियम है और रिजर्व बैंक के भी तमाम गाइडलाइंस है। लेकिन नहीं, सरकार बैंकर्स की सुनती नहीं। सरकार के सारे काम बैंकर करते हैं, ठीक। लेकिन बैंकर जो सरकार के काम करते हैं उनमें भी कुछ नियम होते हैं, उनका आप पालन करें न करें, टारगेट आपको पूरा करना है। वो व्यक्ति जिसको बैंक से कोई लेना देना नहीं, बैंक की बात नहीं सुनता, वो बंधक भी बना लेता है। तो आखिर क्यों होता है? सब कुछ सब लोग जानते हैं भाई साहब, लेकिन कोई नहीं बोलता है। इसके उच्चाधिकारी तो बिल्कुल है भाई साहब, नहीं बोलते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि थाने में एसएचओ के पास जाकर कोई एफआईआर तक नहीं कराता है। मैं ये देख ही रहा था कि एकदम ताज़ी घटना सामने आ गई भाई साहब, वो मैं आपके सामने बताता हूँ जी। 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के पयागपुर शाखा है एक अदद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। तो इसके शाखा प्रबंधक श्री विराज कुमार साहब जो है अपने सेकंडमैन यानी कि एग्रीकल्चर अफसर और 2 बीसी बिजनेस कंसल्टेंट जो होते हैं इनके साथ में गए थे रिकवरी के लिए और केसीसी रिन्यूअल के लिए एक गांव में। तो एक मिश्रा जी के घर चले गए भाई कि भाई केसीसी रिन्यूअल करा लीजिए और जो भी वसूली हो थोड़ा सा दे दीजिए तो आपका फिर रिन्यूअल कर दें। लेकिन वो घर पर मिले नहीं, जैसा कि एफआईआर में लिखा हुआ है। और भाई साहब जब घर पर नहीं मिले तो घर में कोई महिलाएं थीं, उन्होंने उनका मोबाइल नंबर दे दिया कि वो नया मकान फलानी जगह पर इन्होंने बनवाया है, वहाँ मिलेंगे। अभी मोबाइल नंबर भी दे दिया, मकान का पता भी दे दिया, तो वहाँ बात करके वहाँ पहुँच गए। तो इन्होंने अपनी बातचीत जो भी करी, बातचीत में कुछ बहसबाजी होने लगी। क्या हुई ये तो भाई जो प्रत्यक्षदर्शी वही बता सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके भाई बैंक वाला क्या बहस करेगा, भाई साहब जमा कर दीजिए तभी हम कर पाएंगे, मजबूरी हम, ऐसे कुछ कहा होगा। उधर से उनके जो मिश्रा जी यानी कि जो बारोवर ऋणी था, उसके तमाम रिश्तेदारों में, जिसमें उसका पुत्र और बारोवर स्वयं शामिल है, नामजद एफआईआर भी है, तो उन्होंने सब ने मिलकर के मैनेजर साहब को पीटा, एग्रीकल्चर अफसर साहब को पीटा, धक्का दे करके गड्ढे में गिरा दिया, चश्मा तोड़ दिया, मोबाइल छीनने का प्रयास किया। इन्होंने किसी तरीके से पुलिस को फ़ोन करने का प्रयास किया, पुलिस को किसी तरह के फ़ोन करने का वैसा प्रयास किया। थाने में कोई तरीके से फ़ोन वोन किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक, पुलिस आ रही, जो भी है। कुल मिला के सारी बातें हुई और तमाम मेहनत के बावजूद भाई साहब जो है
11 बजकर के 53 पर रात में एफआईआर हो पाई, जबकि एलडीएम साहब ने भी बड़ी मदद की, अन्य सारा स्टाफ आया कुल मिला करके। सेंट्रल बैंक के अधिकारी फिर भी उच्च अधिकारी न पहुंचना था, न पहुंचे, जो भी था, लेकिन कुल मिला के एफआईआर हुई। ये स्थिति है बैंक के अधिकारी की। और पुराने ज़माने में जब मैं नौकरी में था भाई साहब, पूरे मोहल्ले में जब मिठाई बँट जाती थी, जब कोई लड़का पूरे क्षेत्र में कहीं पीओ में सिलेक्शन जिसका होता था, लगता था बैंक की नौकरी बड़ी ईमानदारी की नौकरी, बड़ी अच्छी नौकरी है भाई, करेंगे तो बड़े सम्मानित जगह की नौकरी है। और आज की स्थिति ये हो गई है कि भाई साहब, अगर आपके घर का आदमी कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं अथवा आपके घर का कोई आदमी नौकरी कर रहा है, तो बड़े ही समझ लीजिए कि अजीब सी स्थिति है कि शाम तक नौकरी राजी खुशी होएगी, या 10 गाली सुन के आएगा कि मार खा के आएगा, थप्पड़ खा के आएगा। कभी आरएम साहब गाली देते हैं, कभी कोई गाली देता है, लेकिन जो गाली देने वाला व्यक्ति है, जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो थाने तक नहीं जाता। तो ये एफआईआर हुई है। एफआईआर की कापी मैंने डाल दी है आपके इसमें, आप इसको देखिएगा कि ये एफआईआर है, क्या कार्रवाई होती है। चौधरी साहब इसके जो इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज, एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो इसकी जो है जांच कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले कितनी बार मैं इस तरीके की वीडियो आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, और रोज़ आप स्वयं देखते रहते होंगे इस तरीके की घटनाएं भाई साहब होती रहती हैं। आखिर ये बैंकर्स के साथ ही क्यों होता है। खैर, एक बात और कहूँगा कि चाहे आईबॉक का मीटिंग हो, उन्होंने हड़ताल की बात कही हो, धरने की बात कही हो, एआईबीई ने धरना और हड़ताल वो सब अपना घोषणा की, अपना कार्यक्रम, या इन्होंने की बेफी ने जो अभी अमृतसर में की। इन्होंने अभी डेट नहीं बताई, इन्होंने डेट अभी बाद में बताएंगे, लेकिन इनमें सब में सारी चीज़ें हैं। स्टाफ रिक्रूटमेंट है, स्टाफ की सिक्योरिटी सबसे पहले है, होना भी चाहिए, और साथ में 5 डेज बैंकिंग भी है। लेकिन कहीं पर भी भाई साहब जो है पेंशन अपडेशन की बात नहीं है, एक्स ग्रेशिया रिव्यू की बात कहीं नहीं, पेंशनर का साथ लेने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। हमारे पेंशनर साथी इससे दुखी बहुत हैं। हालांकि उन्होंने कहा इसके बावजूद हम इन सबके मामले में पूरा समर्थन देंगे और हड़ताल के दिनों में वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे, ताकि स्ट्रेंथ जो है ये एलआईयू की रिपोर्ट में केंद्र सरकार तक पहुँचे। ये उन्होंने अपने कर्तव्य की बात कही, लेकिन ये यूएफबीयू वाले, इनको कब शर्म आएगी और कब ये एक्स ग्रेशिया रिव्यू की फिर से बात करेंगे। एक्स ग्रेशिया रिव्यू जाने दीजिए, सीधे सीधे अब पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं। पहले भी मना किया गया था भाई साहब कि भिक्षा की ज़रूरत नहीं, हमको पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन चाहिए। ये आप समझ लीजिए स्थिति भाई साहब। ये सरकारी कर्मचारी, माफ़ कीजिएगा, सरकारी बैंकों कितनी सेवा करती हैं बता सकते हैं आप। कल मुझे एक एक्सिस बैंक के एक साहब मिले थे, मुझे पहचानते भी नहीं थे, तुरंत मिल गया, नमस्ते। हमने कहा भाई साहब नमस्ते, कल सर अपने हमारे यहाँ खाता खोल लीजिए, मैं बैंक से आया हूँ। हमने कहा भाई साहब बताइए कहाँ, बैठिए। तो उन्होंने बताया मैं एक्सिस बैंक से आया हूँ। हमने कहा भाई साहब कई पैसे में खाता आपके यहाँ खुलता है। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, बड़ा टारगेट है ये हो। हमने कहा समस्या कितने खाता खुलता है। कल सब मिनिमम 25,000 रुपया, न्यूनतम 25,000 से उनका खाता खुलता है। तो हमने कहा अगर किसी महीने में 2 रुपया कम रह गया खाते में तो उन्हें 500 रुपया मिनिमम बैलेंस का चार्जेस कट जाएगा। ये स्थिति उनकी है। और सरकारी बैंक वाले जो है, उनके पास जो ग्राहक आता है अपनी फ़ोटो लाता है और ये अंगूठा लाता है। फार्म भी हम ही भरते हैं, या हमारा मतलब हमारे साथी भरते हैं, और अंगूठा भी उनका अपने आप पकड़ के लगाते हैं, भैया यहाँ लगा दीजिए। और उनकी सेवाओं के लिए उनके ही कमाए हुए पैसे से वेतन वृद्धि के लिए भी 10 बार सरकार के पास जाना होता है, तब भी सरकार उस तरीके से नहीं कर पाती। और पेंशन अपडेशन का वहाँ तक मसला है, अपने ही पैसे से पेंशन अपडेशन के लिए हम लोग कहते हैं, इस पर भी सरकार 32 साल से सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है, डीएफएस से रिक्वेस्ट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, और वित्त मंत्री महोदया से भी निवेदन है कि कृपया इन चौथे जो चरण जो है जीवन का, जिसमें पेंशनर्स हैं, इन पर भी कुछ कृपा करें, इन पर भी कुछ ध्यान दें, और पेंशन अपडेशन की ओर जो है कुछ ध्यान दें और पेंशन अपडेशन करें। ये था हमारा आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।